हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग गणित का मास्टर क्लास देखेंगे जो कि राहुल सर का ब्रह्मास्त्र होगा। और ये डिफरेंट टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में अंक बदल कर आता है तो बनाने का तरीका यही होगा। मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं से सुनता हूँ कि सर गणित में ही मेरा नंबर नहीं आता है और बाकी मुझे क्या पढ़ना है समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक सक्षमता परीक्षा 2 के प्रश्न पत्र का हल और जो भी ब्रह्मास्त्र है मास्टर क्लास है दे चुका हूँ। या अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख कर भेजेंगे तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। कम समय है, बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नों को। प्रश्न देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि एक साइकिल जिसकी कीमत 4000 रुपये है उसे 3200 रुपये में बेच दिया जाता है तो छूट की दर क्या है। देखिए 4000 की वस्तु 3200 में बेचा गया तो कितना कम में बेचा गया, 800 रुपया कम में बेच दिया इसने। और पहले उसका वास्तविक मूल्य कितना था, 4000, नीचे लिख लीजिए, ठीक है। और 100% से गुना कर दीजिए, आपको छूट का दर पता चल जाएगा। देखिए 00 से 00 कट गया, 8 पचे 40 और 5 से 100% काटिएगा तो 20% आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। तो जब भी इस तरह से प्रश्न मिले आप बना दीजिएगा आराम से। मान लीजिए कि कोई कहे कि 10 रुपये की वस्तु को 8 रुपये में बेच दिया गया तो छूट प्रतिशत बताइए, तो नहीं निकाल दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। 2 रुपये की कमी हो रही है ना, 2 रुपये कम में और ये 10, तो 20% का छूट हो जाएगा। कितने प्रतिशत का, 20% का। एक प्रश्न आप लोगों को मैं देता हूँ, 20 रुपये की वस्तु, यहाँ 20 रुपया है और उसे 12 रुपया में बेच दिया गया तो छूट प्रतिशत आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कि क्या होगा उत्तर। नेक्स्ट है, एक गाय को 8% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता और 40% लाभ पर बेचा जाता तो मालिक को 640 रुपया अधिक लाभ होता। तो गाय का प्रारंभिक मूल्य क्या था, क्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब हमारे शिक्षक साथी के बीच से कितने लोग दे पाते हैं। और अगर आप नहीं भी दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मान लीजिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नहीं आएगा तो आप लिख दीजिएगा कमेंट में कि ये आप 2 नंबर प्रश्न मान लीजिए कि 2 नंबर सर बता दिया जाए, नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जिनको आ रहा है देखते हैं कितने साथी बना के भेजते हैं, नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं इस प्रश्न को ट्रिक से बता दूंगा। नेक्स्ट है, एक वैक्यूम क्लीनर पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। निश्चित ही है कि क्या होगा देखा जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न सीटेट में भी और बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जाता है और ये सक्षमता का पूछा हुआ प्रश्न है सब। तो केवल आसान प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, डिफ़िकल्ट प्रश्न को भी आपको आसानी से करना है। अंकित मूल्य पर 30% बढ़ाया गया है। मान लीजिए 100 रुपया की आपने वस्तु खरीदा, 30% बढ़ाकर यानी 130 रुपया आपने उस पर लिख दिया। अब 130 पे कितना आप छूट दे रहे हैं, 24% का। कोई भी चीज़ 100% पे होता है, आपने 24% छोड़ा तो 76% तो उसे लीजिएगा ना, बस निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3×6 78 के 8 हाथ में 7, 13 सते 91, 3×6 78 होता है ना,
तो 8 हाथ में 7, 63 91, 91 और 8 कितना हो जाएगा 99। और यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी 99.8 आपकी वस्तु थी 100 रुपये की और आपको बेचना पड़ रहा है 99 रुपया 80 पैसा में। इसका मतलब 1 रुपया 20 यानी 1.2% की आपको हानि होगी। देखिए कैसे, फिर से समझिए, इस प्रश्न को फिर से बता रहा हूँ। कह रहा है एक वैक्यूम क्लीनर पर लागत मूल्य से 30 रुपया अधिक अंकित किया गया। तो आपने 100 रुपया में जो चीज़ खरीदा 130 रुपया उस पर आपने लिख दिया अपने कलम से, और फिर जब ग्राहक खरीदने आता है तो उसे 24% आप छोड़ते हैं। कोई भी चीज़ 100% होता है, 24% आप छोड़े तो 100 में से 24 घटेगा, 100 में से 24 तो 76 ही ना आएगा। 76% आप ले रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, गुना किया मैंने तो 99.8 आया। क्यों? और ये भाग दे दिया, एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, ख़त्म कहानी। इतना आया। 100 रुपये की वस्तु को आपने 99.8 में बेच दिया, तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है। और यहाँ ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 1.2%, यहाँ आपका 1.2 नहीं आना चाहिए। यह कितना आया था? 98 आया था। 63 91 और 7 98 आया था, सॉरी। तो 1 यहाँ 9 आ जाएगा तो 1.2% की आपको हानि हो जाएगा। शायद उस समय हमने 99 लिख दिया था क्या? 99 नहीं, गुना करने पे 13 में जब हम लोग 78 से गुना करेंगे, 76 से गुना करेंगे तो 13 78 के 8, 63 91 और 7 98 आ रहा था, ये आएगा। इस 100 में से 98.8 घटाइएगा तो 1.2 आएगा, यही प्रतिशत कमी। अगला प्रश्न है, एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है डैश है। ऑप्शन है पिरामिड, घन, शंकु या सिलेंडर। तो देखिए, एक ठोस जिसका एक ही शीर्ष है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ही शीर्ष है इसका, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? शंकु। क्या कहेंगे? शंकु। अगर कोई पाइप हो तो उसको क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा कमेंट में। 3 नंबर प्रश्न, 2 नंबर दिया था, नहीं आएगा तो बताइएगा। ये 3 नंबर हो गया कि पाइप के आकार किस आकृति का होता है। 4 नंबर प्रश्न, पासा का आकार कैसा होता है। और 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, ढोल का आकार कैसा होता है, ढोल का। नेक्स्ट प्रश्न है, -7 जोड़ 5 और -9। अच्छा प्रश्न है, ऋणात्मक पूर्णांक पे आधारित है। देखिए, ये वीडियो स्लो करने का मेरा कारण है कि आपका एग्ज़ाम सिर पे है और 25 से 30 प्रश्न गणित का होगा। उसमें से आप कहते हैं कि हमको गणित आता ही नहीं है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, सबको गणित आता है। हाँ, मुश्किल सवाल 4-5 रहेगा, छोड़ दीजिएगा। 25 रहे तो कम से कम 20 अंक लाइए इसमें, और वही चीज़ मैं करा रहा हूँ, इसलिए स्लो क्लास को किया हूँ। और आप सभी देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको पसंद भी आएगा, ये मेरा मन करता है, और एग्ज़ाम में लड़ेगा भी। तो देखिए, ऐसे प्रश्न कैसे बनाना है। ये माइनस माइनस वाला जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो प्लस में 5 है तो प्लस में 5, और ये दोनों जुटेगा आपस में, 9 व 7 16, लेकिन माइनस में है तो -16। 5 में से 16 घटेगा, तो बच्चों से जब कहा जाता है कि 5 में से 16 घटाओ, तो जो बच्चे 5 के होते हैं कहते हैं सर गलत है क्वेश्चन, ऐसे नहीं घटेगा। लेकिन जो बच्चे तेज़ होते हैं, जो 6 में चले गए होते हैं, पूर्णांक समझ गए हैं, वो कहेंगे सर घटेगा, 5 में से 16 घटेगा, माइनस में 11 आएगा। उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए, 11 में से 20 घटेगा तो कितना होगा? माइनस का 9 होगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, -16 + 5। -16 में से 5 गो जमा हो गया, -11 गो बचा। और हमेशा याद रखिएगा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग
हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक आता है, जुटेगा और चिन्ह माइनस ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। एक कक्षा में 60 छात्रों में से लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात दिया गया है और पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है। क्या कीजिए, 60 लिखिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, 60 को 5 से भाग दे दीजिए, 12 बार में कट गया। अब क्या कीजिए, लड़कियों की संख्या पूछा है, पहले लड़कियों का जो वैल्यू है लड़कों का वो 3 इकाई है और लड़कियों का जो अनुपात है गर्ल्स का वो 2 इकाई है। अगर लड़कियों का पूछा है तो 12 में 2 से गुना कर दीजिए, 24 हो जाएगा। अगर बॉयज़ का पूछा होता तो कितना होता। 6 नंबर प्रश्न। देखिए क्या करना था, कुल छात्रों में इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, 12 आ गया। अब लड़कों का जो इकाई में दिया गया था अनुपात में 3 और लड़कियों का 2, तो लड़का पूछे तो 3 से गुना, लड़कियां पूछा गया है तो 2 से गुना। समझ गए होंगे आप लोग। तो 6 नंबर का जवाब दीजिए कि बॉयज की संख्या कितनी होगी। कक्षा में बॉयज कितने थे, 6 नंबर प्रश्न। और एक चीज़, हाँ, शिक्षा विभाग से विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक से कोई भी अप टू डेट आपको पाना है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, चाहे वेतन से हो, चाहे वेतन बढ़ोतरी से हो, चाहे नियमावली से हो, चाहे अन्य कोई भी जानकारी, तो आप मेरे पहला चैनल जीके स्टडीज भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पे प्रधान शिक्षक और सक्षमता की मैंने तैयारी कराया था शुरू में, सक्षमता 2 की। और अभी ये चैनल चला रहा हूँ स्टडी विथ राहुल 247, दोनों चैनल पे अभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपके फेवर में जब भी कोई चीज़ आता है तो पॉजिटिव न्यूज़ आप तक देता रहूँगा। और इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं मिल रहा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर है। 10 पुस्तक जो हैं, 10 पुस्तकों इनकी जो ढेर की मोटाई है 10 सेंटीमीटर है। एक एक नियम पे प्रश्न है, तो प्रत्येक पुस्तक की मोटाई कितनी होगी। 0 से 0 कट गया। एक पुस्तक की, एक बुक की मोटाई कितनी आ गई देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर नहीं दिया है ऑप्शन में। अब देखिए ऑप्शन कैसे बदला, रेलवे और एसएससी में आजकल ये खूब किया जा रहा है। ऑप्शन अब आप 1 सेंटीमीटर तो ला दिए, ऑप्शन कहीं है नहीं है, लेकिन आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है, 10 मिलीमीटर। कन्वर्जन भी अपने चैनल पे पढ़ाया हूँ, प्लेलिस्ट आप देखिएगा तो कैसे किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर बदला जाता है, ट्रिक ही बता चुका हूँ। ग्राम केजी का भी और मीटर सेंटीमीटर का भी, लीटर किलोलीटर का भी। एक सीखिएगा टोटल आ जाएगा। बदल बदल के ऑप्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, एक दीवार की ऊंचाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक ईंट 5 सेंटीमीटर ऊंची है, तो दीवार की दी गई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी ईंटों का उपयोग किया गया। तो देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है, ये ऐकिक नियम ही है। और बड़ा प्रश्न देख के आपको घबराना भी नहीं है। ये सेंटीमीटर में ईंट की ऊंचाई दी गई है, ये दीवार की ऊंचाई मीटर और सेंटीमीटर में दी गई है। आप सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो बस दोनों को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, आप 5 से भाग दे दीजिए। 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर और जोड़ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 425 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप किससे भाग दे दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर से। 8 पचे 40, और देखिए 5 8 40 हो गया, अब 5 5 जा 25, यानी 85 को ईंट लग जाएगा। फिर से देखिए
प्रश्न को क्या करना था। 4 मीटर को सेंटीमीटर में आपने बदला तो 400 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और था, तो दीवार की ऊंचाई आपने सेंटीमीटर में निकाल लिया। ठीक, ईंट की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म, और ये काटे हम तो 5 अट्ठे 40 और 5 25, 85 गो ईंट आपको लग जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न पे आपको, इस पे एक प्रश्न आपको बताना है कि 7 मीटर और 15 सेंटीमीटर किसी दीवार की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। टॉफ़ी का पैकेट जिसका द्रव्यमान 1 किलो 845 ग्राम है, 500 ग्राम चॉकलेट की तुलना में कितना भारी है। यानी 500 ग्राम से ये कितना भारी है ये बताना है, ये बताना है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कैसे देना है। 1 किलो 845 ग्राम में से, ये मौखिक भी जवाब दिया जा सकता था, 500 ग्राम से कितना भारी है तो 500 ग्राम घटा लीजिए, यानी 1 केजी 345 ग्राम हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 5 300 ग्राम बराबर है। ये सीटेट में ऐसे प्रश्न आता था, अब सक्षमता में भी वहाँ से लिया जाने लगा है। और इससे पहले मैं वीडियो में सीडीपी और हिंदी का पूरा मास्टर क्लास करा चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन खोलने नहीं आता है तो आपके आजू बाजू या किसी घर में अगर कोई नया बच्चा है जो 15 और 20 साल के बीच है, वो आपको बता देगा कैसे करना है, या वो दिखा देगा कि इस तरह से डिस्क्रिप्शन खोला जाता है। तो उसमें सारा लिंक दिया हूँ मैं सभी सब्जेक्ट का मास्टर क्लास का, आप बारी बारी से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। या फिर अगर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हाय लिख के तो भेज दीजिए 9939594899 पे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, देखिए ये क्या कर रहा है, 5 300 ग्राम, जब कोई चिन्ह ना हो, जैसे 5 और लिखा है 300 ग्राम, तो इसका मतलब गुना होता है, तो ये हो गया 1500 ग्राम। तो 1500 ग्राम को जब आप केजी ग्राम में बदलिएगा तो 1000 ग्राम में 1 केजी और बच गया 500 ग्राम, तो 1 केजी 500 ग्राम आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 क्विंटल बराबर है, यहाँ 1 क्विंटल नहीं 10 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 10 क्विंटल बराबर है 10 गुना 100 बराबर 1000 किलोग्राम, तो हो जाएगा 1000 किलोग्राम। और यहाँ ज़रा देखिए 10 केजी, ज़रा गौर कीजिएगा, हमने तो ये मार दिया, अब मेरा उत्तर सही होगा कि गलत ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इसका तो मान आया 1000, ज़रा ये देखिए 10 गुना 100 केजी, तो इसका भी तो मान कितना आ रहा है, 1000 ही आ रहा है। तो मैं यही तुक्का बताता हूँ, दूसरे टाइप का तुक्का, जहाँ दोनों ऑप्शन दिखे आप दोनों के साथ जाइए, दोनों उत्तर सही था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा तुक्का मारने का बड़ा ऑप्शन, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उस पे जाइएगा, और तीसरा है इनमें से सभी, तो इसके साथ जाइएगा। कब, जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता ना हो तब, एग्जैक्ट पता है तो तुक्का नहीं मारिएगा, अपना आंसर दीजिएगा। बाकी उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहा है, हर आपकी प्रॉब्लम की सुविधा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बस आप केवल लाइक नहीं कीजिए, शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिए, केवल देखिए और आपका काम बन जाएगा। नाराज़ रहते हैं आप लोग हमसे। चलिए, जय के काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है
और टॉम उसी काम को जैक द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। फिर एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, ये टाइम एंड वर्क, समय और काम का सवाल है। बड़ा सवाल ये देख करके आप घबरा जाते होंगे, मुझे पता है कि बाप रे बाप, इतना बड़ा ही क्या पूछ दिया है। चलो कोई सा भी ऑप्शन मार के आगे बढ़ते हैं। ये आसान प्रश्न है, सीख जाइए यहाँ पे। आखिर समय अगर आपका बर्बाद हो रहा है इस चैनल पे, तो आपका जहाँ पेड कोर्स फी लगता है वहाँ जाइए, वहाँ आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत नहीं है, कैसे कि कुछ शिक्षक कहते हैं फालतू वीडियो है। तो केवल उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग जितने मेरे चाहने वाले हैं जुड़े रहें, आपको निश्चित ही 100+ पार कराऊंगा। केवल आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। तो जैक जो है 10 दिन में काम करता है और टॉम जो है उसी काम को इससे आधे दिन में, तो 10 का आधा 5 होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग दिन काम निकल गया और दोनों सेम काम करते हैं। पता चल रहा है कि वो 2 गुना तेज़ी से काम कर रहा है। कोई बात नहीं, ट्रिक नहीं, मेथड ही बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा इसका। फिर एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इनका हम लोग निकाल देंगे कि ये काम को पूरे कितने दिन में करेंगे। तो ये काम को पूरा करेंगे 10 गुना 5 अब बटा 10 जोड़ 5, गुना कर लीजिए और नीचे में जोड़ कर लिखिए, तो हो जाएगा 50 बटा 15। ठीक है, 5 से काटा 10, 5 से काटा 3। अब इसको जब आप पलट देंगे 3 बटा 10, वो एक दिन का काम निकल जाएगा। 3 बटा 10 हो गया उत्तर। कितना बड़ा सवाल था, फिर से देखिए कितना सेकंड का था। टॉम करता है 10 दिन में, जैक उसके आधे दिन में 5 दिन में। दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर पूछा होता दोनों काम कितने दिन में कर देंगे, एक दिन का नहीं पूछा होता, तो इन दोनों को गुना और नीचे में दोनों का जोड़। 10 पचे 50 अब बटा 15। ये 5 से कटा 10 बार में, 5 से कटा 3 बार में। 10 बटा 3 दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त कर देते, यानी 3.1/3 दिन में। लेकिन पूछा है एक दिन का काम बताइए कि एक दिन में कितने भाग पूरा करेंगे, तो इन्हें पलट दीजिए, यानी 3/10 भाग काम करेंगे वो। नेक्स्ट है, चलिए इस प्रश्न को स्टार मार्क करके दे रहा हूँ, उधर 6। ये 7वां प्रश्न आप लोगों के लिए, और इतना मैं बता दे रहा हूँ, खैर उत्तर बता दूंगा तब तो आप पकड़ लेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखते हैं कितने साथी दिमाग लगा पाते हैं। नहीं तो 2 प्रश्न छोड़ा, 7 नंबर करके एक और। तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बना, बता दीजिए अगले वीडियो में। जो मिक्स प्रश्न लाने वाला हूँ रिवीजन, वो आपको एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले दूंगा, आप देख सकते हैं। 11 का 1111 का वर्ग करना है, तो बहुत आसान, गुना नहीं कीजिए। अभी आप मेथड ना लगा दीजिए, गुना 1 1 1 1, बाप रे बाप बहुत समय लगेगा, हो सके कहीं मिस्टेक भी हो जाए। ये सीटेट टाइप का प्रश्न है जो हम लोग सीटेट निकाले थे। 4 गो 1 है, 1 2 3 4, और फिर घटते क्रम में 3 2 1, उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए गणित में भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अब मैं अगर कहूँ 1 1 1 का वर्ग बताइए, तो 1 2 3 2 1, उत्तर हो गया। अब मैं अगर कहूँ कि 11 का वर्ग बताइए, तो आप कहेंगे 1 2 और फिर 1, आंसर हो गया। तो आप लोगों को 8 नंबर प्रश्न बताना है, 1 2 3 4 5, 11,111 का वर्ग क्या होगा। लीजिए, ऐसे सारे प्रश्न सीटेट में। और सीटेट के अगर आपके मित्र या आपके फैमिली में कोई बच्चा या बच्ची तैयारी कर रहे हैं, या साथी, मेरे साथी ही कहिए, क्योंकि आप लोग तो हमसे काफ़ी सीनियर हैं। जब आप लोग जॉब कर रहे थे तब हम 10th कर रहे थे, या 8-7 में थे। लेकिन प्रैक्टिस की बात है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना जानता है। तो आप लोग निकालिए सक्षमता, और साथ ही साथ सीटेट चाहे बीपीएससी टीआरई, बिहार में जो शिक्षक बहाली होता है, अगर उसका कोई तैयारी करना चाहता है
और या तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चैनल भेज करके ज़रूर बोलिए सब्सक्राइब करने को। मैं अपने तरफ से फ्री में कोशिश करूँगा कि उनका एग्ज़ाम निकल जाए। नेक्स्ट है, शर्ट का क्रय मूल्य 2500 रुपया है। दुकानदार ने 10 शर्ट 15% लाभ पर बेची। 10 शर्ट मतलब कि 10 शर्ट खरीद करके उसने 15% लाभ पर बेची, क्योंकि डाटा अच्छे से नहीं समझाया गया है। चलिए 10 शर्ट का कीमत हो जाएगा, शर्ट का क्रय मूल्य यानी एक शर्ट का क्रय मूल्य 2500 रुपया में उखड़ा है, तो 10 शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 25,000 हो गया। 15% वो लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर? 15%। तो 25,000 का 15% लाभ आप निकाल देंगे। कुल लाभ ही बताना है, ना कि आपको विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य बताना होता तो ये जो आता उसको जोड़ना पड़ता है इस क्रय मूल्य में, लेकिन खाली लाभे बोला है। 00 से 00 काटिए, 25 पचे 125 के 5 हाथ में 12, और 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। एगो जीरो छोड़ा था मैंने। अरे 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 15 सते 105, 10 15 दूनी 30। अच्छा 25 पचे 125 के 5 लिखा मैंने, और 25 एकम 25 और 12 कितना आ जाएगा? 7 3 37 आ रहा है, 3750। देखिए फिर से इसको देख लिया जाए। शर्ट का क्रय मूल्य है 2500 रुपये और दुकानदार ने 10 शर्ट 15% लाभ पर बेचा, तो ये 25,000 रुपया क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया आपको 15%। कुल कितना लाभ हुआ? लाभ ही पूछा है, तो 25,000 का 15% हम लोग निकाले, 15/100, 00 से 00 काट दिए, 15 पचे 75, 105 बोल दिया था मैंने। 15 पचे 75 के 5 और हाथ में कितना आएगा? 7। 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 3,750 रुपया उसको लाभ होगा। कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। 15 दूनी 30 और 7 37 ही होगा। 3750 यहाँ से कहाँ से? ये 1750 कहाँ से आ गया? तो कहा है कुल, एक काम कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए यहाँ प्रश्न क्या हो सकता था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं प्रश्न बना रहा हूँ, लेकिन उसने कुल लाभ पूछा है, कुल कितना लाभ हुआ, तो आंसर यही होगा। ऑप्शन देखिए किस हिसाब से दिया गया है, ये चीज़ बता रहा हूँ। इतना आपने लाभ कमाया, उनको पूछना चाहिए था कि एक शर्ट पे कितना लाभ होता, तो 1750 नहीं, 25 और 5 30 और 7 1750 हाँ आ जाता। ठीक है, प्रत्येक अगर कहता कि पूरा शर्ट बेचा जाए तो एक शर्ट पे कितना लाभ होता, तो 1750, लेकिन इन्होंने कुल लाभ पूछा है तो 3750 होगा। एक चीज़ और, जब आप गणित बनाइएगा और कॉन्फिडेंटली बनाइएगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो उस प्रश्न को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि आप चैलेंज चाहे, लेकिन आप बनाइएगा तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा, आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। डाउट लगेगा प्रश्न को तो चैलेंज होगा, आपका अंक बढ़ेगा, या फिर बढ़ाना ही पड़ेगा विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। चैलेंज भी होता है, आपको पता है, डाउट में नहीं रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा हर चीज़ बताने के क्रम में। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों के संख्या के समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताइए। 784 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए 4 किसके वर्ग में आएगा? सब में यूनिट डिजिट पे 8 दिया गया है, ना। 28 का वर्ग कीजिएगा, कितना आएगा देख लीजिएगा। या चलिए 8 8 64 के 64 लिख दिया, और फिर 2 दूनी 4
8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए आ गया ना 784, 28 आंसर हो जाएगा। वर्गमूल निकालने आपको आता है ना, या फिर आप ऐसे भी निकाल लीजिएगा वर्गमूल 2 से, फिर ये, और जो डबल डबल होगा उसे एक एक बार करके गुना कीजिएगा। अगला प्रश्न, 1 लाख आबादी वाले एक शहर में 20% के पास इंटरनेट कनेक्शन है। 1 लाख आबादी वाले शहर में 20% के पास इंटरनेट कनेक्शन है। 2 एकम 2, 3 एक 4 0, यानी 20,000 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। और जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है उनमें से 15% PTCL इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। यानी उनमें से, तो 20,000 में से 15% लोग PTCL, तो ये काट दिया 00 से 00, 15 दूनी 30, और 2 जीरो छोड़ा हूँ तो लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है देखिए, PTCL के अलावा कितने लोगों के पास इंटरनेट सेवा है। एक तो आपके 1 लाख लोगों में से इंटरनेट सेवा 20,000 लोगों के पास था, और उसमें से 3,000 लोग ही PTCL यूज कर रहे हैं, PTCL। तो जो बच गए 20,000 में से 17,000 ये लोग अन्य इंटरनेट सेवा उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, बड़े से बड़ा प्रश्न देख करके आपको घबराना नहीं है। प्रश्न क्या कहता है ये समझिए। इसका जवाब कैसे, 1 लाख का मैंने क्या किया, 20% निकाल दिया, 00 से 00, और यहाँ पे 2 एकम 3 2 5 को ना 0 लिखा हूँ, 2 एकम 2 और 3 1 4 को 0 मैंने लिख दिया। इतने लोग इंटरनेट सेवा यूज कर रहे थे, जिसमें से 15% लोग PTCL यूज कर रहे थे। तो 15 दूनी 30, और 2 जीरो बचा है तो लिख दिया। 3,000 लोग PTCL यूज कर रहे हैं 20,000 में से, तो 20,000 में से 3,000 जब घटेगा तो 17,000 लोग अन्य सेवा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक और अन्य दिन में 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत क्या है। तो जब शुरुआत 30 दिन वाला संडे से होगा ना, तो उसमें 5 गो संडे आएगा, और रविवार को 510 लोग आते हैं, गुना कर लीजिएगा। और 5 जब संडे हो गया तो 30 दिन में से 25 दिन बचा, उस दिन 240 लोग आते हैं, गुना कर लीजिएगा। इसे जो गुना करिएगा यहाँ लिखकर, और इनका जो मान आएगा लिखकर जोड़ लीजिएगा, और टोटल को 30 से भाग देंगे आप लोग, तो औसत आपको मिल जाएगा। ये रहा 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ और मैं चर्चा कर दूँ, अगर कोई प्रश्न आपको लग रहा है कि हमको बिल्कुल नहीं आएगा, तो परीक्षा में उस प्रश्न पे समय अपना बर्बाद नहीं कीजिएगा, छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। नहीं तो होता क्या है कि आधा आपने बनाया, आंसर नहीं आया, तो कुछ भी ऑप्शन मार के और आप निकल गए, और एक ही प्रश्न में आप 5 से 7 मिनट लगा दिए। तो जो नीचे आसान प्रश्न होगा उसको देखने के लिए समय नहीं बचता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग हिंदी या पर्यावरण, उसके बाद जीके, और अंत में गणित कीजिएगा। या गणित अगर सामने आ गया है, आ रहा है, तो उसी समय कर लीजिएगा। लेकिन देखिएगा बनाने वाला है तो सबसे अंत में गणित में हाथ लगाइएगा। अगला प्रश्न, एक मिश्रण में दूध और पानी, वाटर का मिश्रण है 5:1। 4 लीटर पानी मिला दिया गया। तो दूध और पानी, 4 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात कह रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। अनुपात कितना हो जाता है यहाँ पे देख लीजिए, 5 ये था 5x/x, जिसमें 4 लीटर आपने मिला दिया, पानी ना मिलाया तो पानी मिला रहा हूँ मैं, और ये अनुपात हो गया 5/2। क्रॉस गुना,
10x बराबर 5x जोड़ 20, 4 पचे 20, आइए 5x, या कि घटा 10x में से, क्योंकि इधर आ रहा है प्लस में तो घटेगा, तो 5x बच जाएगा और इधर 20 है, तो x का मान क्या आ गया 4। प्रश्न क्या है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, कितना 20 लीटर, और ऑप्शन में 20 लीटर है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए, मोड में बार बार चर्चा करता हूँ कि मोड में जो भी प्रश्न हो उसको सॉल्यूशन कीजिए, अगर संख्या माइनस में आए चाहे प्लस में, जब बाहर निकालिएगा तो हमेशा प्लस में मान होता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मोड है, फिर 2 जोड़ घटाव 3 जोड़ घटाव 6 और फिर मोड बंद, तो माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। 2 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -9। अब ये मान आया 2 में से 9 घटेगा तो मोड में माइनस का 7, और ये मोड से बाहर निकलेगा तो उत्तर हो जाएगा 7। समझ में आ गया आपको? मोड के अंदर पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उत्तर प्लस में आए तब भी प्लस में ही लिखिएगा, माइनस में आए तब भी माइनस में ही प्लस में लिखिएगा। मोड के अंदर माइनस हो तब भी प्लस और प्लस हो तब भी प्लस, वही रिपीट किया है प्रश्न शायद। नीला ने 5 किलो फल खरीदे, घर जाते समय उसने 750 ग्राम फल खाए, वह घर वापस कितना फल ले गई? बेचारी दूर गई थी परीक्षा देने सक्षमता की, पूर्वी चंपारण से पटना आई थी परीक्षा देने, 5 किलो उन्होंने सेव खरीदा। चलिए पूर्वी चंपारण नहीं, गया से, या फिर पश्चिमी चंपारण से, या फिर औरंगाबाद से, कहीं से भी पटना आप लोग एग्ज़ाम देने आए, 5 किलो आपने सेव खरीदा घर ले जाने के लिए, भूख लगा था होटल नहीं मिला, 750 ग्राम आपने आम हो या सेब हो खा लिया, तो आपके पास कितना बच जाएगा घर ले जाने के लिए बच्चों के लिए? आप लोगों को जवाब देना है 9 नंबर प्रश्न मानकर। 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग सदैव होता है, मैं चर्चा किया था। 10 नंबर आप लोगों के लिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, योग की गणना करना है, तो ये 11 नंबर आप ही लोगों के लिए प्रश्न। यदि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणाम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 12 नंबर प्रश्न, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग बना पाते हैं। जो लोग ये बना दिए सवाल, समझिए कि उनका 120 प्लस स्कोर कोई नहीं रोकेगा। अगला प्रश्न, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न, और ये मास्टर क्लास और राहुल सर का ब्रह्मास्त्र आज का समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो आपको रिवीजन में, क्योंकि अब सबका सब्जेक्ट का मास्टर करा चुका हूँ, अब रिवीजन चलाऊँगा और कुछ अपने मन से भी प्रश्न लाऊंगा कि हो सके 1-2 प्रश्न बदल कर आए या डिजिट बदल कर, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। तो आप अगर देख रहे हैं चैनल को तो लाइक और शेयर मन हो तो अगर आपका कीजिएगा, अन्यथा आपके ऊपर है, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।